नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। खगड़िया बेलदौर प्रखंड अंतर्गत बोबल पंचायत के पूर्व सरपंच सह वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि बिंदेश्वरी शाह ने मुखिया पर लगाए गंभीर आरोप। आप जो अपने स्थानीय मुखिया पर आरोप लगाए हैं, इसका क्या कारण है? पूरे पंचायत में 12 वार्ड है। 12 वार्ड में इतना लूट घसोट हुए हैं जो कि जनता को सहा नहीं जाता है। आरोप प्रति आरोप सरपंच पर लगाता है। इसलिए सरपंच प्रतिनिधि के नाते पूर्व सरपंच के नाते हमने इस कदम उठाया कि जिला से लेकर कि पटना तक गुहार लगाए हैं, न्याय का गुहार। आप किस मैटर को लेकर आप आवेदन दिए हैं? 7 निश्चय योजना जितने भी चला है, वैसे तो कहा नहीं जाए, जो कि 9 लाख रुपया सरकार दिए हैं मॉक्स साबुन वगैरह वगैरह के लिए। कोई देख रेख करने वाले नहीं हैं कि कितना खर्च हुआ। इसलिए हमारा समझ से यही आता है कि खाली लूट ही लूट हो रहा है। ये 7 निश्चय का जो मामला है, ये कहाँ ये ज़्यादातर हुए हैं? बोबिल पंचायत 12 वार्ड में लूट घसोट हुआ है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम शुभ नाम श्री बिंदेश्वरी शाह, पूर्व सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि, सह सरपंच प्रतिनिधि। किस प्रखंड में पड़ता है? बेलदौर प्रखंड, जिला खगड़िया जिला। बिहार से संवाददाता रतुल की रिपोर्ट। बोडेली तहसील के फाचा गांव के एक युवक को पब्लिक में बांधकर पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। विवाहित संबंध को लेकर पीटे जाने की चर्चा। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। लावालौंग पुलिस को नक्सलियों के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर अशोक गंजू उर्फ अवधेश जी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी लावालौंग थाना क्षेत्र के सोहावन चानी जंगल से की गई। इसकी गिरफ्तारी लावालौंग थाना पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में की गई। 2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली कि लावालौंग थाना कांड संख्या 9620 का एक प्राथमिकी अभियुक्त, जो कि वर्तमान में सब जोनल कमांडर है, अशोक गंजू उर्फ अशोक जी, जो परमजीत के दस्ता के साथ लूटू सोहावन एवं चानी के जंगल में भ्रमणशील है। इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दिए। साथ ही वरीय अधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि सीआरपी 190 बटालियन के एक प्लाटून जो है उसी क्षेत्र में जो है अभियान हेतु निकला हुआ है। तत्पश्चात समन्वय स्थापित करके दोनों पुलिस पार्टी के सहयोग से वहां हम लोग पहुंचे और इसके बाद जो है छापामारी किए। तो छापामारी के क्रम में जो है सब जोनल कमांडर अशोक गंजू उर्फ अशोक जी उर्फ अवधेश को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया है, जो कि सिमरिया थाना कांड संख्या में दर्ज है। इनके ऊपर वर्तमान में अभी 4 मामले दर्ज है, एक बालूमाथ में, एक लावालौंग में, दूसरा सिमरिया में, पुनः फिर लावालौंग। लावालौंग से संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। महाराजगंज विकासखंड ब्रिजमनगंज की ग्राम सभा कसौली में ठेकेदार द्वारा अनुचित तरीके से लगाए जा रहे हैं विद्युत पोल, जिससे ग्रामीणों में है जबरदस्त आक्रोश। बताते चलें कि ग्राम सभा कसौली के बगल में एक छोटा सा गांव कुमरवा है, जहां अभी बिजली नहीं लगी है। बगल में कसौली से नजदीक गांव लबदहा है। अगर लबदहा से बिजली की सप्लाई कर दी जाए तो महज 5 से 6 पोल लगेंगे, लेकिन विद्युत विभाग के ठेकेदार अपने फायदे के लिए किशौली से बिजली की सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि किशौली से कुमरवा के लिए 40 से 50 पोल लगेंगे। इसी मामले को लेकर किशौली के लोग पहुंचे जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मैं ग्राम सभा कसौली का रहने वाला हूं और हमारी समस्याएं, बेसिक जो समस्याएं हमारी ये हैं कि ये ग्राम सभा कसौली हम लोगों का ग्राम सभा है और यहाँ पे एक सीवान गांव के दक्षिण है और एक गांव के उत्तर। ये करीब 1000 एकड़ का सीवान है और हमारे ग्राम सभा से सटे उत्तर साइड में लबदहा एक ग्राम सभा है, जो 2015 में परिसीमन होकर के हमारे ग्राम सभा से ही कट के नया ग्राम सभा परिसीमित हुआ है। और उस ग्राम सभा के बगल में ही एक 4 घर का डी है। वहाँ पे हमारे ग्राम सभा से विद्युत सप्लाई पहुँचाने का कार्य विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा है।
वर्तमान में जो सप्लाई विद्युत विभाग द्वारा देने का कार्य किया जा रहा है उसमें ना तो ग्राम सभा से कोई सहमति ली गई, ना तो यहाँ के ग्रामीणों द्वारा कोई भी सहमति कराने का कोई प्रयास किया गया। यहाँ पे जबरन रातों रात संबंधित ठेकेदार द्वारा पोल गाड़ करके और विद्युत सप्लाई खींचने का कार्य किया गया। जब हम लोगों को इस बात की भनक लगी तो हम लोगों ने पूरे गांव के माध्यम से हमने प्रतिनिधित्व करते हुए जिला मजिस्ट्रेट साहब से जाकर के उनसे मिलकर के प्रार्थना पत्र के माध्यम से सारी बातों से उनको अवगत कराया। उसके बाद हमारे प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट साहब ने अधीक्षण अभियंता महोदय को इंडोर्स करके पत्रावली प्रेषित की। अधीक्षण अभियंता महोदय ने शासकीय अभियंता फरंदा को जाँच लिखा। उस जांच के दरमियान जो भी टीम आई उसमें हम लोग शामिल हुए, लेकिन आज तक उस जांच रिपोर्ट में कोई भी तथ्य हम लोगों को उजागर नहीं कराया गया है कि उस जांच रिपोर्ट में वास्तव में फाइनल रिपोर्ट क्या लगी हुई है। उसके बाद फिर 6 महीने ये मामला ठंडे बस्ते में रहा। उसके बाद फिर ये लोग पुलिस फोर्स की मदद से हम लोगों को डरा धमका करके फिर से विद्युत सप्लाई पहुँचाने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को 1000 एकड़ की जो फसल हमारे गाँव की पूरी तबाह होने की प्रबल आशंका है और हमारे गांव के लोग भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे। और ये समस्याएं इस नाते हैं, यहाँ पे राजस्व की हानि भी प्रबल मात्रा में हो रही है। जहाँ केवल 4-6 पोल से वहाँ पे विद्युत सप्लाई पहुँचाने का कार्य किया जा सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि करीब 50-60 पोल खड़े करके पूरे सीमान को उसके जद में ले लिया गया है 5 घर के लिए। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने से ये बाढ़ग्रस्त एरिया है और जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में अभी यहाँ बाढ़ आने की प्रबल आशंका होती है। कहीं भी सप्लाई से अगर कोई समस्या आती है तो फिर पूरा सीमान इस जद में हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोगों को डरा धमका करके ना तो किसी ग्रामीणों से कोई बात की गई, ना उनके जिज्ञासाओं को समझने का प्रयास किया गया है। जबरन पुलिस फोर्स को दिखा करके, डरा करके, धमका करके यहाँ से सप्लाई ले जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका हम पूरे ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हमारी सरकार से, बिजली विभाग से, जिला प्रशासन से ये मांग है कि हम लोगों की बातों को सुन करके उसका निराकरण करने के पश्चात ही ये कार्य किया जाए, नहीं तो यहाँ भारी मात्रा में असंतोष व्याप्त है। और इसके लिए अगर कोई भी अनहोनी भविष्य में होती है तो जिला प्रशासन इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा। आपको कौन डराए धमकाए हैं? बिजली विभाग से एसडीओ साहब और जेई साहब आकर के पुलिस प्रशासन की मदद से वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, हम लोग अगर सप्लाई हमको ले जानी है तो हम लोग सप्लाई ले जाएंगे। और थाने से दीवान साहब भी आए थे, उन्होंने भी मौका मुआयना किया है। और ये लोग फिर थाने से स्पेशल फोर्स की मांग कर रहे थे। थाने वालों ने कहा कि अभी फोर्स की उपलब्धता नहीं है। ये डीएम साहब के यहाँ गए हैं फोर्स की मांग करने के लिए। हम ग्राम सभा केसौली के रहने वाले हैं। समस्या हमारा ये है कि हमारे सिवान से कुमरवा के लिए लाइट ज़बरदस्ती ठेकेदार द्वारा लेके जाया जा रहा है। हम लोग रोकने का प्रयास किए तो शासन प्रशासन का धमकी दे करके हम लोगों को चले गए हैं। जो कि लबदहा के ग्राम सभा में वो कुमरवा गांव आता है, खाली 4 लोगों का घर है वहां पर, और 4 लोगों के बीच में 5 पोल के द्वारा वहां पर लाइट सप्लाई हो जाती है। यहाँ से 50 पोल के द्वारा दिया गया है। ठेकेदार अपने फायदे के लिए हम लोगों की ज़िंदगी दांव पे रखा है। गाँव केसौली, पोस्ट केसौली के रहने वाले हैं। हमारी समस्या है कि यहाँ दक्षिण दिशा में पहले से विद्युत मौजूद है, वहाँ नुकसान हर साल होता है, लोग डरे और सहमे रहते हैं। इधर से भी विद्युत चला जाएगा, लोग भूखों मरने के कारागार पे होंगे। जबकि इसी ग्राम सभा में लबदहा में वो गांव आता है जिस डी पे लाइट जा रही है, वहाँ 5-6 पोल का काम है। जबरन इधर से ले जाने का कार्य कर रहे हैं। रातों रात पोल गाड़ा गया। ग्रामीणों को जब सूचना मिली तो इसको खिलाफ हुए, तब जाके कहीं रुका है ये विद्युत का कार्य। फिर भी कार्य को ये करने का प्रयास कर रहे हैं जबरन। और यहाँ से बाग से विद्युत आई हुई है। डेली हर साल 2 पेड़ 3 पेड़ गिरता है। इस साल भी गिरा हुआ है पेड़। ऐसे गिरता रहेगा तो यहाँ आग लगने की आशंका है। महाराजगंज से संवाददाता अभिलाष चतुर्वेदी के साथ महमूद आलम की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके